देश भर में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने मोर्चा संभालते हुए विपक्ष पर तगड़ा वार किया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्शन के खिलाफ मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित महारैली में एकजुटता दिखाई और बीजेपी पर निशाना साधा। इसके बाद अब चुनाव आयोग के सामने 5 मांगे रखी हैं। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तत्काल रिहाई की मांग भी शामिल है। रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ महारैली में 5 मांगे रखी गयी। इसमें दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तत्काल रिहाई भी शामिल है। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे। भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विपक्षी दलों की तरफ से ये मांगे रखी हैं। अब आपको एक एक करके ये 5 मांगे बताते हैं। पहली मांग है, चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में सभी दलों को एक समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग है, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई रोकनी चाहिए। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तुरंत रिहाई की जाए। चुनाव आयोग के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उपयोग कर बीजेपी के बदले की भावना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का गठन होना चाहिए। आपको बता दें, रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की इस लोकतंत्र बचाओ रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा के इस चुनाव में बीजेपी मैच फिक्सिंग का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इस चुनाव में पूरा विपक्ष बीजेपी की इस योजना को नाकाम करने में जुटा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप लोगों ने पूरा दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी और जिस दिन इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। दरअसल लोकतंत्र बचाओ महारैली में राहुल, प्रियंका और खड़गे के साथ केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी भी शामिल हुई। इसके अलावा शरद पवार, तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन, शिवसेना उद्धव गुट के खुद उद्धव ठाकरे, पंजाब के सीएम भगवंत मान जैसे दिग्गज नेता ने हिस्सा लिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।